मध्य प्रदेश में स्थित डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए एमपी पेट 2025 के एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना अनिवार्य है और इसी एग्जामिनेशंस के थ्रू ही आपको मध्य प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालय जेएनकेवी और राजा माता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, ये ग्वालियर और जबलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। और इस एग्जामिनेशंस के लिए आपको कैसे आखिरी 30 दिन लगभग आपके एग्जामिनेशंस फॉर्म जो है आइदर लास्ट वीक ऑफ मई तक जो है रिलीज हो जाएगी, जैसा कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसके बाद जो है आपके एग्जामिनेशन संभवतः जून के लास्ट वीक तक यानी कि विद इन 1 मंथ जो है आपका एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप से लेकर एग्जामिनेशन कंडक्ट तक का प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और इस 30 दिन में आप कैसे मध्य प्रदेश के स्थित राजकीय कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पढ़ सकते हैं या कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीएनयू, आईआरआई, आपके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जीबीपीयूएटी जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हमारे छात्र अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह अपनी ड्रीम कोर्स को एक अच्छे यूनिवर्सिटी से परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला है 30 डेज का फुल प्रूफ प्लान फॉर एमपी पैट 2025 और कैसे आपको 1 बाय 1 बढ़ना है, इसी के तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला जो आपका फेज है वो 10 दिन का फेज यानी कि डे 1 से डे 10 के बीच आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश करना है और फास्ट रिवीजन करनी, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड 30 दिन का ही लगभग स्लॉट बचा हुआ है। इसी 30 दिन में आपको अपने जो भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, आइदर पीसीबी या पीसीएम या फिर आपका जो है एग्रीकल्चर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 से बिलोंग करते हैं, अगर आप जिस भी कॉम्बिनेशन से तैयारी करना चाहते हैं तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए और आपका फास्ट ट्रैक में रिवीजन करना जरूरी है। रिवाइज ऑल की चैप्टर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर या फिर जो भी आपने साइंस के सब्जेक्ट्स आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं उससे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके एनसीईआरटी 11th एंड 12th को आपको थॉरली कवर करना है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ में आपको अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है, फॉर्मूलाज रिवाइज करनी है और जितने भी डिफिनेशंस है उसको रिवाइज करना। उसके अलावा अगर हम बात करें आपको डेली रूटीन, आपको पहला 10 दिन आपको कैसे बनाने हैं, तो आपको रेगुलरली बेसिस पे जो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे एग्रीकल्चर में आपको 2 टॉपिक्स पर डे आप पढ़ सकते हैं और मेनली मुख्य रूप से आपका सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक और क्रॉप प्रोडक्शन वाले पोर्शन से, क्रॉप प्रोटेक्शन वाले से आपके अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बच्चे पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से हो वो बच्चे जो है 2 चैप्टर्स पर डे के हिसाब से जो है मिनिमम आपको पढ़ना होगा और डेली बेसिस पे आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी के साथ साथ आपके प्रैक्टिस में रेगुलर बेसिस पे जो 50 से 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अलग अलग सब्जेक्ट से जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके एमसीक्यूज आपको रिवाइज करने होंगे। और इवनिंग के टाइम पे आप अपने क्विक फ्लैश कार्ड्स और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिनको आप इवनिंग के टाइम पे या फिर सोने से पहले एक बार रिवाइज करते हुए आपको रेगुलर बेसिस पे आपको इन टाइम रूटीन के साथ अपने सिलेबस को और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो फेज 2 डे 11 से डे 20 तक आपको प्रैक्टिस करना है और जो आपने जब फर्स्ट फेज में जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो उसके दौरान होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आइडिया लगता है कि मेरा एग्रोनॉमी वीक है या फिर मेरा फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैट वीक है या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्ट्री कमजोर है। तो जो भी आपका कमजोर सेक्शन होगा या फिर जो भी आपका वीकर सेक्शन होगा उसको आपको स्ट्रेंथन करना है। अगले जो 10 दिन का सेशन मिलेगा आपको 11 से 20 दिन के दौरान आपको अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और साथ में आप अपना चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। फुल लेंथ सब्जेक्ट टेस्ट आपको देना है, साथ में आपको अपने इन जब पीवाईक्यूज लगाओगे, जब फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आपको अपने गलतियों के बारे में पता चलेगा कि किस चैप्टर से किस पोर्शन से आप अक्सर ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और फिर वीक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना, ये आपका मुख्य टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे टारगेटेड रिवीजन इसलिए क्योंकि आपके पास सिलेबस लेंदी है लेकिन टाइम लिमिटेड है, इसलिए टारगेटेड रिवीजन आपको एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करना है ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो। और इन 10 दिनों में आपका जो है यहाँ पे 1 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट पर डे आपको देना है और एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज पर डे अक्रॉस सब्जेक्ट जो भी आपके पास है, हर सब्जेक्ट का आपको जो है कम से कम 100 क्वेश्चंस जो है लगाने हैं। इसके अलावा जो है आप ईरर लॉग रिवीजन इसलिए ताकि आप अपना मिस्टेक्स को रिवाइज कर सके, नोट कर सके और उन्हीं मिस्टेक्स पर जो है आपको अपना लॉग बुक जब क्रिएट कर लोगे, ईरर लॉग बुक जिसे हम कहते हैं, अगर ईरर लॉग बुक आपने बना लिया कि हमारे क्वेश्चंस जो है आपका जैसे बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी से गलतियां हो रही है या
ह्यूमन फिजियोलॉजी से गलती कर रहे हैं, इवोल्यूशन के चैप्टर से मिस्टेक हो रहा है, तो इन चीजों को आप नोट करेंगे और इन चैप्टर्स को फिर आप जो है एक रिग्रेस रिवीजन कर लेंगे ताकि आपके लिए जो है संभावित इन गलतियों को आप एग्जाम्स में अवॉइड कर सके। तीसरा जो चरण रहेगा वो डे 121 से 30 तक, इसके दौरान आपको अपने आप की सिलेबस को रिवीजन को फाइनल पॉलिशिंग देना है और मॉक टेस्ट पर विशेष रूप से फोकस करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको रियल एग्जाम कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका टाइम स्लॉट फिक्स किया गया है उसी तरह से रियल एग्जाम ओरिएंटेशन में आपको बैठकर अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट को देना है। साथ में आपको जो है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय रहेगा 90 मिनट से, है ना, और उसमें आपको जो है क्वेश्चंस करने होते हैं। अब जब आपको टाइम फ्रेम के अंदर आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये आपको एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पहले से आप तैयार रहेंगे, तो एग्जाम्स के दौरान जो है टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं आता है। क्विक रिवीजन ऑफ ओनली फ्यू जो वीक स्पॉट्स है और हाई यील्डिंग टॉपिक, मतलब जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके क्विक रिवीजन करिए। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जहां पे 200 क्वेश्चंस का रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 घंटा आप रिव्यू करिए अपने टेस्ट को, मिस्टेक्स का रिवीजन करिए और 1 से 2 आवर्स जो आप डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे आपको दिक्कत हो रही थी उनको जो है आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करो। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट डायग्राम, साइकिल, फार्मूलाज, क्रॉप शेड्यूल्स, इन सब चीजों की क्विक रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक ओवरऑल अगर बात किया जाए 4 वीक में आपको किस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। पहला वीक में आप फुल सिलेबस रिवीजन करिए, 2 एग्रीकल्चर का टॉपिक और 2 साइंस का चैप्टर जो भी आपका है वो पर डे पढ़ सकते हो, या अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से नहीं है तो आप अपने साइंस के टॉपिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस पर फोकस सेकेंड वीक में करना है और मास्टरी फेज आपका जो है वीक 3 रहेगा जिसमें आप फुल मॉक टेस्ट देंगे और अपने टाइम ट्रैकिंग करेंगे। और उसके बाद जो फाइनल वीक रहेगा लास्ट वीक, इसके दौरान आप लाइट रिवीजन करेंगे, अपने एरर को रिव्यू करोगे, फॉर्मूला को रिकॉल करोगे और रिलैक्स करोगे। ये जो है आपका फाइनल वीक का जो है प्लान रहेगा क्योंकि और एक चीज ध्यान में रखना कि लास्ट के आखिरी के दिनों में ना नए टॉपिक्स को पढ़ना अवॉइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम डे में स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अच्छे प्रिपरेशन रहती है लेकिन अपना एग्जाम डे से पहले अपनी बेहतर तैयारी ना करने की वजह से उनके साथ एग्जाम डे के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज आता है। एक सफिशिएंट स्लीप लीजिए, अच्छे से सोइए, रेस्ट करिए और फिर जो है आप दीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आप अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। डोंट पैनिक, ट्रस्ट योर 30 डेज प्रिपरेशन प्लान, है ना, आपका जो 30 डेज का प्रिपरेशन प्लान है उसको आपको ट्रस्ट करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है। जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी आप कॉन्फिडेंसली जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस, जब भी आप जाएं तो एग्जाम डे में जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है या जिन कॉन्सेप्ट्स पे आपकी बेहतर कमांड है उस क्वेश्चंस को पहले टच करिए, उनको सॉल्व करिए, फिर धीरे धीरे जो आप टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। ये नहीं कि पहले टफ क्वेश्चंस लेकर बैठ गए, उसी में उलझ गए और समय हमारा बहुत वेस्ट हो गया। तो इन सब चीजों से बचिए और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप एग्जाम दीजिए। और बाकी आपकी जो है ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए 30 दिन के अंदर आपकी इंटायर सिलेबस 11th 12th की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की जो सिलेबस है आपका एमपी पेट का, उस पे आधारित एग्रीकल्चर का बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीनों सिलेबस को जो है यहाँ पे आपका कवर कराया जा रहा है। एमपी पेट 2025 के लिए क्रैश कोर्स बैच आपकी आ चुकी है जहां पे रेगुलर आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। साथ में हर लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर पर आधारित डेली प्रैक्टिस सीट मिलता है ताकि आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस हर डे कर सके। और साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको जो है प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे क्लास के नोट्स पीडीएफ भी आपको सेम डे पर प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपने बेहतर तैयारी कर सकते हो। इस बैच की प्राइस जो है मात्र 999 रुपए है। अभी 5 मई से इसमें लाइव क्लासेस शुरू हो चुके हैं और टारगेटेड है कि 5 जून से 10 जून के बीच आपकी जो है पूरी सिलेबस कवर करा दी जाएगी। और जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप अपने रिग्रेस प्रैक्टिस करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स पर मास्टरी कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। उसके साथ डाउनलोड करने के साथ आपको जो है एग्रीकल्चर सेक्शन में सेलेक्ट करके आपको कोर्सेस में जाना है और एमपी पेट बीएससी एग्रीकल्चर करके वहां पे आपको कोर्स दिखेगा जिसको आप घर बैठे मात्र 999 रुपए में परचेज कर सकते हैं। और अपने जो भी सिलेबस है आपका, जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप से या पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से, तो आप उसमें एनरोल होकर अपनी सिलेबस को बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और कैसी चल रही है तैयारी इसे भी जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।